50% से घटकर 15% टैरिफ और शर्त ये किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेगा कि कोई इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना तो हुआ है और ना होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। ट्रंप किस प्रकार के बयान देते हैं वो मैं और आप और आपके दर्शक सभी जानते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो भारत को क्या नुकसान है या फिर भी भारत फायदे में रहेगा। भारतवर्ष किसी कीमत पे भी उस राष्ट्र को धोखा नहीं देगा। और रिलायंस जो है वो भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल खरीदने वाली कंपनी है रूस से, और रूस से आने वाले कुल आयात का लगभग आधा हिस्सा ये लोग संभाल रहे हैं। रूस से तेल इसलिए नहीं खरीदते हैं कि रूस है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते की, जो लगातार सिर्फ खराब होता चला गया जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि भारत पर 50% टैरिफ नहीं, सिर्फ 15% टैरिफ लग सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने की पूरी संभावना है, और 50 की जगह 15% टैरिफ करने के लिए ट्रंप इसीलिए मान सकते हैं, शर्त यह रखी गई है कि भारत रशिया से तेल खरीदना या तो बंद कर दे या तो बहुत कम कर दे। और ट्रंप बार बार यह कह रहे हैं कि मेरी तो प्रधानमंत्री से बात हो गई है, वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई भारत मान गया है रूस से तेल नहीं खरीदने या ना के बराबर तेल खरीदने के लिए? क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है, यानी कि भारत के व्यापारी जो परेशान थे उनके अच्छे दिन आने वाले हैं? और क्या यह ट्रेड डील बहुत जल्द होगी, दिसंबर तक हो जाएगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद सर। 15% टैरिफ, 50% से घटकर 15% टैरिफ, और शर्त यह कि भारत रूस से तेल ना खरीदे या तो बिल्कुल ना के बराबर केवल अपनी जरूरत भर का तेल खरीदे। और सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी बातचीत हो भी रही है। भारत ने थोड़ा सा तेल खरीदना कम भी किया है, भले ही उसकी जानकारी ज्यादा बाहर ना आ रही हो। और ट्रंप तो आप देख ही रहे हैं, चौथी पांचवी बार वो दावा कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है और वो मान गए हैं रूस से तेल खरीदना बंद करने के लिए। जय हिंद विशाल। देखिए, आपको मैं एक बात आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले साफ बता देना चाहता हूं। भारत का जो आज का नेतृत्व है वो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेगा जिसमें भारत के लोगों का हानि हो या नुकसान हो। ये बिल्कुल साफ है। अब आप ये देखिए कि जहां तक सवाल रूस से तेल खरीदने का है, वो हम रूस से तेल इसलिए नहीं खरीदते हैं कि रूस है। हम रूस से तेल इसलिए खरीद रहे हैं कि हमारे जो देश को वो सस्ते में तेल दे रहा है। आप उसका डिफरेंस अगर आप देखेंगे, प्रति बैरल कम से कम $20 का डिफरेंस है रशियन ऑयल में और अमेरिकन ऑयल में। अमेरिकन ऑयल मेरे ख्याल से 85-83 रुपए प्रति बैरल मिलता है और ये $63 प्रति बैरल मिल रहा है। तो इसमें भारत का लाभ है। अगर हमें कोई और अच्छा डील मिलेगी हम वहां जाएंगे, इसमें कोई संभावना नहीं है। तो ये बात तो मैं आपको विशाल बता देना चाहता हूं कि कोई इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना तो हुआ है और ना होने की संभावना मुझे नजर आ रही है। जहां तक सवाल ट्रंप के बयान का है, ट्रंप किस प्रकार के बयान देते हैं वो मैं और आप और आपके दर्शक सभी जानते हैं। हर प्रकार के उन्होंने, वो एक तरीके से एक्सपर्ट हो गए हैं कि एक दिन बयान दें, सुबह बयान दें और शाम को उससे पलट जाएं, और रात को तीसरा बयान दे दें और अगली सुबह उससे भी पलट जाएं। तो जहां तक उनका फोन करने का सवाल है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कहा था कि मैंने इतनी बार फोन किया, उसको किसी ने नहीं माना। अभी भी वो लगातार कह रहे हैं। इसका एक वजह विशाल ये हो सकती है कि ये शायद रूस पर इनकी जो वार्ता होने वाली है उससे पहले दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर मैंने दबाव डाला तो जो आपकी रेवेन्यू भारत से आ रही है वो कम हो जाएगी। और इस वजह से वो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हो चुकी है। अगर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय ने या विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि बात नहीं हुई है, तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो हमारे भारतवर्ष का के प्रधानमंत्री का बयान है या उनका कहना है उसको सच माने, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी बयान को। लेकिन अगर एक तुलना ही करनी हो, अगर एक तुलना ही करनी हो कि फायदा कहां पर ज्यादा है और नुकसान कहां पर कम है, तो तुलना आप कैसे करेंगे? 50% की जगह अगर आप पर सिर्फ 15% टैरिफ लगे तो जाहिर सी बात है कि आपके व्यापारियों को बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है। तो वो एक नुकसान जो वहां पर हो रहा है 50% वाला, वो घटकर 15% पर आ जाएगा, जो कि नॉमिनल है। उतना तो वैसे भी लगना ही था, चाहे आपके संबंध कैसे भी होते। और दूसरी तरफ यह है कि आप अपनी जरूरत भर का तेल ही खरीदेंगे। तो अगर इन दोनों डील की तुलना की जाए कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो भारत को क्या नुकसान है या फिर भी भारत फायदे में रहेगा? विशाल, नुकसान में एक बात बताता हूं कि इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि मैंने शुरू में कहा था कि ये बात
वजह ये नहीं है, लेकिन बात यह है कि रूस हमारा एक ट्रस्टेड फ्रेंड है, एक ऐसा मित्र राष्ट्र है जिसने सदैव हमारा साथ दिया है। और ये मैं आपको बता सकता हूं कि भारतवर्ष किसी कीमत पे भी उस राष्ट्र को धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल देखिए टैरिफ लगाने का है, आज वो आपको तेल पर धमकी दे रहे हैं टैरिफ लगाने की, कल को वो कहेंगे कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री दो, एमएसएमई सेक्टर में एंट्री दे दो, उसमें जो चीज है और इस प्रकार की चीजें हैं उनमें हमें एंट्री दे दो, हमको कपड़ा बनाने। तो उसमें क्या होगा कि आप एक बार उसके दबाव में आकर के आप कोई निर्णय लेते हैं। मेरा यह मानना है कि उस दबाव की वजह से लिया गया निर्णय आगे आने वाले समय में उस दबाव के इन प्रकारों को बढ़ा सकता है। जहां तक सवाल 50% से 15% आने का है, विशाल, हमको एक और बात समझने की आवश्यकता है कि ये जो टैरिफ है इसका जितना असर भारत के व्यापारियों पर हो रहा है उससे कहीं ज्यादा असर अमेरिका के लोगों पर हो रहा है। 2700 शहरों में 70 लाख लोग अमेरिका के खिलाफ उठ करके आ गए हैं। अमेरिका के कोने कोने से आवाज उठ रही है कि भारत को हम अपने से अलग करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठीक नहीं किया। तो दबाव उन पे भी उतना ही है विशाल, और वजह यह है कि हम उनको उनके साथ जो डील करेंगे वो डील इस बात का यकीन जरूर करेगी कि उससे हमारे किसान को, हमारे छोटे व्यापारी को, हमारे एनिमल जो पशुपालक है उसको, या हमारे जो एमएसएमई और माइक्रो और मिनी और मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री वाले हैं उनको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, चाहे कितना भी दबाव आए। अब जहां तक सवाल, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कि आप अमेरिका को एंट्री दे सकते हैं और वो इस बात का यकीन करते हुए दी जाएगी एंट्री कि जैसे मान लीजिए हम 5 लाख टन मक्का का आयात अभी ऑलरेडी कर रहे हैं अमेरिका के साथ, उसमें थोड़ा मॉडिफाइड उनकी एक कोई स्पेशल किस्म की मक्का होती है उसको हम ले आना शुरू करेंगे। इस तरह के सेक्टर्स में इनको खोला जा सकता है जिससे कि भारतीय किसान को नुकसान ना हो। यह बात बिल्कुल निश्चित है, ये बात हमको समझने की है। और एक और चीज हमको जो यकीन करना पड़ेगा कि इस चीज पर हमको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जब देखिए भारत के हितों की बात होती है तो अगर हम उस पर राजनीति करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है भारत के हितों पर। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो भी हम डील करेंगे उस डील में हमें हमारे लोगों को लाभ होगा। नहीं, लेकिन सर इसमें ऐसा है कि डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सही। अब अमेरिका ने रशिया की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर लगा दिया है प्रतिबंध, बिल्कुल बैन कर दिया है कि इनके साथ कोई व्यापार करेगा तो उसको भी ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्या जानकारी हमारे पास यह है कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और रूस की सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट के बीच में बहुत लंबा मजबूत व्यापारिक रिश्ता है। और रिलायंस जो है वो भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल खरीदने वाली कंपनी है रूस से, और रूस से आने वाले कुल आयात का लगभग आधा हिस्सा ये लोग संभाल रहे हैं। दिसंबर 2024 में रिलायंस ने रोजनेफ्ट यानी कि जो रशिया की तेल कंपनी है उसके साथ 25 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कच्चे तेल के आयात के लिए, 12 से 13 अरब डॉलर सालाना। अब इसको तो अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी है इस कंपनी पर, 2 तेल कंपनियों समेत 36 सहायक कंपनियों पर पाबंदी। इसका क्या मतलब हुआ फिर? देखिए विशाल, मेरा यह मानना है कि उन्होंने अपनी तरफ से पाबंदी लगा दी है, लेकिन हम लोग, अब देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं और ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी डील कोई किसी प्रकार की होती है वो ये लॉन्ग टर्म आपकी डील्स होती हैं। आपने अगर 10 वर्ष का अनुबंध कर रखा है तो आप उसको कैसे खत्म कर देंगे, ये बात सब समझते हैं। तो अगर आपने, तो मुझे लगता है कि ये जो इतनी पाबंदियां हैं वो पाबंदियां उन पर हैं कि अब आगे उनके साथ कोई डील ना की जाए। और जो एग्जिस्टिंग करंट डील्स हैं जो कि चल रही हैं, जैसे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कि इन्हीं कंपनियों के साथ हमारे कंपनियों का 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 7 साल का अनुबंध है। तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो चीज इसके दायरे में नहीं आएगी और वो उसको आप करते चले जाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता सकता हूं कि जैसा कि पुतिन ने भी कहा, इस प्रतिबंध का उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके पास मार्केट है, बहुत अच्छा बड़ा मार्केट है। 3 साल से आपने इस बुरी तरह से रूस के ऊपर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, आज भी उसकी आर्थिक परिस्थिति लेकिन ऐसी नहीं सर है। एक चीज मुझे आप बताइए।
एक मिनट और विशाल, एक मिनट और। तो ऐसी परिस्थिति इतनी उनकी खराब नहीं हुई है कि वो एक क्रिटिकल वाइटलिटी के बीच में अगर रशिया की अर्थव्यवस्था आ जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये अपनी बात लगा रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आपस के संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, और इसकी शुरुआत मेरे ख्याल से जो अलास्का के बाद जो वहां पर बातचीत हुई थी, उसके बाद इसका नहीं सही हो पाना, वो एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे सर एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग को कौन आज की तारीख में समझ सकता है? ट्रंप जो हैं वो रशिया के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, टॉम हॉक मिसाइलें दे दूंगा मैं यूक्रेन को, यूक्रेन जंग आगे बढ़ा देगा, उनकी कंपनियों पर मैं बैन लगा दूंगा, उन पर प्रतिबंध लगा दूंगा। ट्रंप के साथ तो कर ही रहे हैं। जिनपिंग साहब चाइना को 155% टैरिफ की वो धमकी दे रहे हैं। भारत के साथ टैरिफ बढ़ाकर 50% उन्होंने कर दिया है। कनाडा को वो अपना राज्य बनाने के लिए तैयार नजर आते हैं। कनाडा के साथ अभी ट्रेड पर बातचीत होने वाली थी, वो रद्द हो गई है। वेनेजुएला अलग नाराज बैठा है। अमेरिका के अंदर 2600 रैलियां निकली है ट्रंप के खिलाफ, 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। यह आदमी ना अपने देश में ना दुनिया के किसी देश के साथ दोस्ती निभा पा रहा है, और इसीलिए अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी जो है वो कितनी अहम होती है, और उस कुर्सी पर बैठने वाला शख्स क्या सोचता है, क्या करता है, उसका असर कैसे पूरी दुनिया पर पड़ता है। विशाल, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आज का जो विश्व है एक बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, ग्रिडेड वर्ल्ड है, और आप एक दूसरे के साथ आपके रिश्ते हैं, व्यापारिक, सामरिक, राजनयिक, हर प्रकार के रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिश्ते। उसका मैं बताना चाहता हूं कि आप कितने भी बड़ी पावर शक्ति क्यों ना हो, आप दुनिया के 70% पॉपुलेशन वाले इलाके के साथ दुश्मनी मोल लेकर के कैसे सरवाइव करेंगे? जो ट्रंप के निर्णय हो रहे हैं, उन निर्णयों का जितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है उतना किसी और को नहीं हो रहा है। चीन ने साफ आंखें तरेर के उनको बता दिया है कि आप अगर ये करेंगे तो हम आपके साथ उसी प्रकार से डील करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका को अगर चीन से उपकरण और उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अंदर कंपोनेंट्स आने बंद हो जाएं तो आधी अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस ग्राउंडेड हो जाएंगी। आज आप अमेरिका का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है उसको खोल दीजिए तो 40% आपके कंपोनेंट्स चाइनीज उसके अंदर से निकलेंगे। आप ये ट्रंप की कहने की बात है। देखिए, जब आप अपने पर्सनल एजेंडा को आपके देश के एजेंडा से ऊपर समझते हैं और देश को आप ये समझते हैं कि मैं दोबारा राष्ट्रपति बन गया तो मेरे विम्स एंड फैंसीज पे देश चलेगा, और अपनी ईगो के साथ उस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। वेनेजुएला में किसकी सरकार है, क्या है, ये वेनेजुएला का अपना मैटर है। इसमें ट्रंप को बीच में कूदने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं इवेंचुअली दुष्प्रभाव इसका अमेरिका और अमेरिकन्स पे पड़ रहा है। और आपने साफ बता दिया थोड़ी देर पहले कि किस प्रकार से अमेरिका में उनको अपना विरोध झेलना पड़ रहा है। विरोध न केवल ऑपोजिशन पार्टी से बल्कि अपने खुद के पार्टी के सदस्यों से भी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देखते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबको पता है। अब वेनेजुएला का आपने प्रश्न उठाया, मैं बताता हूं आपको। देखिए, अमेरिका का एक बहुत डूबियस इतिहास रिकॉर्ड है। अमेरिका ने अपने देश के बाहर जाकर के जिस भी जगह फटे में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करी है, विशाल, वहीं से वो मार खा के वापस आए हैं। चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोरिया हो या कोई और जगह हो, हर जगह उनका। तो ये बात, अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई खेल वेनेजुएला में करने की कोशिश करी तो मुझे लगता है उनको इसकी कीमत भारी चुकानी पड़ सकती है। ये बिल्कुल साफ है। जहां तक सवाल वहां का है, आज की दुनिया तारीख में विश्व जो है एक बहुत ठीक तरीके से दो धड़ों में बट करके सामने आ गया है। अगर वेनेजुएला पे कोई एक्शन होता है तो आप ये ना समझें किसी भी तरह से कि वेनेजुएला अकेला होगा। उनके राष्ट्रपति मादुरो ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे पास 5000 रूसी मिसाइल्स डिप्लॉयड हैं। बिल्कुल।
तो ये आप बिल्कुल समझ लें कि रूस, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये तमाम देश जो हैं वो इन चीजों से बिल्कुल अछूते नहीं रहेंगे। तो आज अगर अमेरिका कोई निर्णय लेता है, कोई कार्यवाही करता है, तो उसको इस बात के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी कि उसका एक कंबाइंड इफेक्ट, उसके इंपैक्ट उसके ऊपर आ सकता है। और ये बात उनको हर फ्रंट पे देखनी होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी इस प्रकार के जो कॉन्फ्रंटेशंस होते हैं, वो 3-4 फ्रंट्स के ऊपर साइमल्टेनियसली कॉन्फ्रंटेशंस हुआ करते हैं। युद्ध 3 फ्रंट पे होता है। पहला फ्रंट है आपका इकोनॉमिक फ्रंट, वो आप पूरे दुनिया में देख रहे हैं। उस फ्रंट पे पूरी दुनिया एक विश्व युद्ध चल रहा है, चीन से अमेरिका, ये भारत, हर एक के ऊपर आप आर्थिक रूप से उनको दबाव डालने की कोशिश करें। दूसरा फ्रंट होता है साइकोलॉजिकल, या वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन फ्रंट। वही डोनाल्ड ट्रंप अभी कर रहे हैं। जो उन्होंने ये एक बराज छोड़ना शुरू कर दिया है कि मैं भारत के साथ ये कर दूंगा, रूस से तेल ले लेंगे तो उसको वो कर दूंगा, चीन पे 152% टैरिफ लगा दूंगा, ये तमाम चीजें उनके उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, जिससे कि वो इन देशों के ऊपर दबाव बना करके कुछ जगह पर अपने हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी समस्या यही है कि उनको पिटाई लग रही है यूक्रेन की लड़ाई में, और सारा, क्योंकि उनको पिटाई इसलिए लग रही है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इक्विपमेंट तो उनका है, लड़ाई कोई भी रहा हो, सारा इस्लाम बारूद तो अमेरिका से आ रहा है, यूरोप का अपना तो कुछ होता ही नहीं है, यूरोप भी सारा उन्हीं से लेता है। तो जो भी वहां पर यूक्रेन में दिया जा रहा है, तो ये उनको समझ में आ रहा है कि उनको हर जगह डिफीट उनको मिल रही है। तो साइकोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन, या यूं कहूं कि मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो 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 तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है, वो दबाव बनाने का प्रयास है। और मैं इतना और कहना चाहता हूं कि उसमें भी वो बहुत ज्यादा सफल होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं।